हेलो डियर स्टूडेंट्स, परिवर्तन क्लासेस पर एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ये पॉलिटेक्निक का दूसरा इम्पॉर्टेंट चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति। इसमें प्रीवियस ईयर के कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो है हम सॉल्व करेंगे जो पिछले साल पूछे गए थे, है ना। तो चलिए, ऐसे प्रश्नों में से ये पहला प्रश्न आपका, कुछ प्रश्न हमने सॉल्व किया था, उसके बाद शेष जो है इस वीडियो में हम कुछ सॉल्व करेंगे जिससे ये पूरा चैप्टर आपका दिमाग में अच्छे से हो जाए कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। बिंदु ए बी सी डी एक बहुभुज के शीर्ष हैं तो बहुभुज होगा। ठीक है, तो बहुभुज होगा कैसा, तो पहले तो एक हम ये चतुर्भुज टाइप का इसमें कुछ बना लेते हैं ऐसे। ठीक है, तो ये चतुर्भुज ये आपका हो गया। तो इसमें हम करेंगे क्या, ए कितना है 2 कामा -2 लिख लीजिए, और बी कितना है 8 कामा 4, और सी आपका ए बी, चलिए सी इधर लिखिए, ए बी सी डी ऐसे करके ना। सी कितना होगा 5 कामा 7 और डी -1। ठीक है, चलिए अब इसमें जो है क्रमशः हम निकालेंगे ए बी सी डी। तो ए बी की लंबाई कितनी आएगी, सॉल्व करके देखिए। ए में से बी या बी में से ए घटा लीजिए, तो 8 में से 2 घटाएंगे 6 का वर्ग 36, और प्लस 4 माइनस 2 प्लस 6 ये 36 आएगा, और 36 36 72 इसको लिखेंगे 6√2। ठीक, और फिर दूसरा ए बी के बाद निकालते हैं बी डी। तो बी से डी की दूरी कितनी आएगी, बी में से डी घटाइए 9 -1 मतलब 8 -1 9, 9 9 81, और फिर 4 में से 1 घटाएंगे 3, 3 का वर्ग 9। अब 80 9 90 81 9 90, और 90 को हम लिख सकते हैं 3√10। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे ए बी बी डी हो गया, डी सी निकाल लीजिए। डी सी ये कितना आएगा, ये 5 में से 1 घटाएं 5 + 1 6 हो गया, 6 छक्के 36, और प्लस 7 में से 1 घटाएंगे 36 ये भी आएगा, है ना। तो ये भी उतने आएगा 6√2। ठीक है, अब अगला निकाल लीजिए, ये सी वाला कौन सा बचा है, सी ए कितना हो जाएगा √। इसमें घटाइए 7 में से 3 गए 5 गए 3, 3 तिरिक का 9। अब 7 में से 7 + 2 हो जाएगा, 7 + 2 9, 9 9 81, तो ये भी आएगा आपका उतना ही, यानी 3√10। ठीक है, तो ए बी देख पा रहे हैं, ए बी कितना है, इसमें ए बी जो है वो 6√2, बी डी कितना आया 3√10, और फिर डी सी ये निकाले हैं 6√2 और ये 3√10। तो आमने सामने की भुजाएं बराबर मिल रही हैं, तो सभी भुजाएं बराबर होती तो वर्ग हम कहते हैं, है ना। आमने सामने की भुजाएं आयत में बराबर होती, समांतर चतुर्भुज में भी बराबर होती हैं। और ठीक है, तो अब यहाँ से हम देखेंगे विकर्ण जो है, विकर्ण भी यदि बराबर आएगा तो आयत होगा, और बराबर नहीं आएगा तो समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक है, तो बी डी निकाल के देखिए, ये बी ए सी ए डी विकर्ण है ना, तो ए से डी निकालिए, तो 2 -1 3 का वर्ग 9 हो गया, प्लस ये 1 + 3 ये 9 हो जाएगा, तो आ जाएगा 9 9 18, 3 तिरिक का 9 दूनी 18, 3√2 आ जाएगा, है ना। ए डी मिल गया। इसी प्रकार से बी सी निकाल लीजिए, बी सी कितना आएगा 8 में से 5 घटाएंगे 3 तिरिक का 9, अब 4 में से 7 घटाइए आया 3, 9 ये भी देखिए बराबर आ गया, तो बराबर आ गया तो आयत लगाइए, आगे बढ़ जाइए। ठीक, चलिए अब अगला देखते हैं हम, इसमें क्या कहा जा रहा है, बिंदु इतना एक त्रिभुज के शीर्ष हैं तो वह त्रिभुज है। ठीक है, ये त्रिभुज किस प्रकार का त्रिभुज है ये पूछा जा रहा है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले तो एक त्रिभुज बना लेते हैं, छोटा सा एक त्रिभुज बनाएंगे हम लोग। अब इसमें बिंदु ए जो है वो कितना है 2 कामा -2, और बी आपका हो जाएगा 14 फिर 10।
ठीक है। सी कितना है 11, 13। एक त्रिभुज के शीर्ष हैं तो ये त्रिभुज है। तो चलिए इसमें भुजाएं पहले हम निकाल के देखते हैं। ए बी की लंबाई कितनी आएगी, 14 में से 2 घटाएंगे 12, 12 बरहिया में 144 और प्लस 10 + 2 12, फिर 144, ये भी हो गया। तो 144 आपका आ गया 2 × 144 और 12 बराबर में 144 होता है, 12 बाहर कर लीजिए, ये आ गया आपका। फिर BC निकाल के देखिए, BC कितना आएगा, BC निकालिए √ 14 में से 11 घटाएंगे आया 3, 3 का वर्ग 9 हो गया, प्लस 13 में से 10 घटाइए 3, 9 हो गया ये भी। तो ये भी आएगा आपका कितना 9 करड़ी में 2। हाय, अब निकालेंगे AC की लंबाई निकाल के देखिए कितना आता है। AC ये √ AC, तो C में से 1 घटाते हैं हम, 11 में से 2 गए 9, 9 9 81 हो गया, और फिर 13 - 2 15 हो जाएगा, 15 15 में कितना होता है 225। अब ये जोड़ लीजिए कितना आएगा, 5 1 6, 8 2 10 और ये 3। ठीक, अब इसका करना पड़ेगा गुणनखंड। चलिए कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसमें 2 भुजा ऐसा कर लेते हैं, 2 भुजाओं के वर्ग। ये देखिए कोई भी भुजा बराबर नहीं आ रही है, तो यहाँ हम करते हैं एक काम कि इस भुजा का वर्ग करिए, 9 9 81, 81 दूनी देखिए BC का वर्ग करेंगे हम, तो कितना आएगा, दोनों भुजाओं के वर्गों का योग। चलिए डायरेक्ट निकाल लेते हैं, एक BC और एक AB। ठीक है, BC और AB। BC कितना है 9, 9 9 81 कर दें, 81 और गुणे 2 और प्लस AB का वर्ग करेंगे, 12 बराइया में 144 और गुणे 2। अब ये आपका आ गया कितना, 2 1 कम 2, 8 दूनी 16 और प्लस 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 2, 8 2 10, 8 6 14, 8 6 14, 8 2 10, 8 6 14 1 15, 2 1 3 1 4, ये 450 आया। ओहो भैया क्या हुआ, कोई भी भुजा बराबर नहीं आ रही है, तो ये समकोण भी नहीं मिल पा रहा है ना, समकोण भी नहीं हो रहा है। यदि इस बड़ी भुजा ये आपकी कितनी आई 216, 8 2 10, तो यदि बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर आता तो समकोण कहते, तो ये विषम बाहु त्रिभुज हो जाएगा हमारा। ठीक, इसको चेक कर लिए, लगाने का यही तरीका है। क्या करेंगे, AB BC AC निकालेंगे। यदि तीनों भुजाएं बराबर होती, यदि 2 भुजाएं बराबर होती समद्विबाहु कहते। कोई भी भुजा बराबर नहीं है समद्विबाहु। अब कोई भुजा बराबर ना हो और 2 भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर अगर आ जाता, 306 आ जाता है जोड़ने पर, तो आपका ये हो जाता समकोण त्रिभुज। ये क्या है, विषमबाहु त्रिभुज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक त्रिभुज जिसके शीर्षों के निर्देशांक, ध्यान दीजिए भाई, एक त्रिभुज जिसके शीर्षों के निर्देशांक कितना हो तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। ध्यान दीजिए, इसका क्षेत्रफल कितना होगा ये पूछा जा रहा है। तो क्षेत्रफल निकालने का तरीका हमने बताया था ना, कैसे, पहले लिखेंगे x1 यानी 0, अब 0 में कुछ गुणा करेंगे सब 0 हो जाएगा। x2 कितना है 4, और फिर x2 है तो यहाँ लिखेंगे y3 माइनस y1 0 हो गया, प्लस x3 लिखेंगे 0, ये सब 0 हो जाएगा। तो कितना है 6 चौक 24, 24/2 करेंगे 12 हो जाएगा, तो यही 12 हो जाएगा आंसर। ठीक, इसी प्रकार से चलिए अगला देखते हैं। अब इसमें कह रहे हैं कि यदि बिंदु इतना संरेख है तो x का मान बताइए। तो संरेख वाले पे बहुत न्यूमेरिकल आ रहा है भाई, 1/2 संरेख है तो क्षेत्रफल 0 होगा। यहाँ x1 यानी x, फिर x1 के बाद y2 माइनस y3 -7 है, पे +7 हो जाएगा, और प्लस x2 मतलब 0, अब 0 करेंगे सब 0 ही हो जाएगा, प्लस x3 मतलब x3 का मतलब यहाँ -6 है ना, तो यहाँ हमको लिखना है -6। अब x3 के बाद y1
माइनस y2। ये सॉल्व कर लीजिए इसको। 7 1 8, 1/2 बाहर रहने दीजिए, ये आपका आ गया 8x। और ये कितना आया, 9 में से 1 घटाएंगे 8, और 8 6 48, ये हो गया। अब इसमें से क्या करेंगे, चलिए 2 कामन ले लेते हैं, तो ये आपका आ गया 4x माइनस 2 से भाग दीजिए 24। ठीक, ये बटे में 2 है, ये 2 कट गया। अब 4x बराबर हो जाएगा आपका 24, तो x बराबर 6 चौक 24, 6 आंसर हो जाएगा। ये सी वाला ऑप्शन यहाँ सही हो गया। ठीक, चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न, ये 15वां। एक त्रिभुज के 2 शीर्ष इतना तथा इतना है, यदि त्रिभुज के केंद्र कितना हो तो त्रिभुज के तीसरा शीर्ष बताइए। त्रिभुज के 2 शीर्ष इतना है, यदि त्रिभुज का केंद्र कितना है। चलिए देखते हैं। तीसरा शीर्ष मान लेते हैं x3 y3, है ना। तो x जोड़ते हैं पहले हम, तो x1 प्लस x2 मतलब यहाँ -4 है तो -4 लिखना होगा, -4 प्लस x3 बटे 3। ठीक है, और ये केंद्र का निशान कितना कह रहे हैं, 4, तो ये बराबर 4 कर लीजिए। इसको घटाइए, -1 प्लस x3 बराबर 4 3 12, तो x3 बराबर आ गया आपका 12 प्लस 1 यानी 13। ठीक, तो 13 होना चाहिए, यही वाला होगा, या ये भी हो सकता है। चलिए अब दूसरा भी निशान निकाल लेते हैं y वाला जोड़ करके, 5 - 6 और प्लस y3 बटे 3 बराबर 3। अब इसको घटाएंगे, -1 प्लस y3 बराबर 9, 9 1 10, तो ये 13 और 10 यही हो जाएगा आंसर। ठीक, x का मान 13, y का मान 10। हाय, चलिए अगला देखते हैं। अब इसमें कह रहे हैं, ये थोड़ा बड़ा कर लीजिए। बिंदु इतना और इतना से खींची जाने वाली रेखा बिंदु इतना से होकर जाती है, मतलब तीनों एक ही रेखा में है, तीनों एक ही रेखा में, मतलब संरेख है। संरेख है तो क्षेत्रफल 0 होगा, तो 0 क्षेत्रफल करके इसको भी लगा लेते हैं हम, ऐसे ही जैसे लगाए थे। कैसे, पहले लिखेंगे x1 यानी -1, y2 -2, माइनस y3, अच्छा ये और ये तीसरा ये b हो जाएगा आपका, प्लस x2 मतलब 4, x2 के बाद y3 आपका b, माइनस y1 3 और प्लस ये तीसरा यानी a। ठीक है, ये क्या मिल गया, x3 के बाद यहाँ क्या लिखेंगे, y1 यानी 3 माइनस y2 प्लस 2। ठीक, इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आ गया कितना, 1/2, यहाँ 0 हो जाएगा सब ना, 1/2 का गुणा इधर 0 में करेंगे 0 हो जाएगा। अब ये -1 से गुणा करिए तो आएगा +2 प्लस b, या ऐसे ही लिख लीजिए इसको, माइनस से गुणा करेंगे तो b + 2। अब इसमें गुणा करिए, आया 4b - 12 प्लस 3a प्लस ये 3 2 5a हो जाता है, चलिए 5a लिख देते हैं डायरेक्ट, 3 2 5a। अब इसको सॉल्व करिए, ये आएगा आपका 5a। ठीक, और b में कितना है, 4 1 5b, अब 12 में से 2 घटाइए, -10, 5 से सब भाग दे दीजिए, बराबर 0 तो है ही, तो a प्लस b -2 बराबर 0, ये जहाँ होगा वैसे ही होगा, a प्लस b, अच्छा ऐसा कुछ नहीं दिया है, तो a प्लस b बराबर 2 को इधर कर लीजिए +2, ये वाला तो है ना यहाँ, यही सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर अगला देखते हैं। अब निर्देशांक ज्यामिति में इसी टाइप के प्रश्न आ रहे हैं ज़्यादातर, वैसे हमको तो लग रहा है अब ये प्रश्न बहुत आसान लग रहे हैं, तो चलिए हम लोग ऐसे चलते चलते 20 तक सॉल्व कर लेते हैं, बाकी जो है अगले वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना। चलिए क्या करें, बिंदु इतना से घिरा क्षेत्रफल, तो इसमें भी क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, तो निकाल के देख लीजिए, 1/2, x1 कितना लिखेंगे, -2, x1 के बाद y2 - y3 ये +1,
फिर x2 का मान कितना लिखेंगे 4, x2 के बाद y3 माइनस y1 ये आपका -3 तो +3 हो जाएगा, प्लस x3 लिखेंगे 1, x3 के बाद होता है y1 माइनस y2, y1 आपका -3 माइनस y2 1 आ गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए भाई, 1/2 ये आएगा कितना 2 ना, 1 1 2 2 दूना 4 -4 हो गया, और फिर ये आएगा 3 में से 1 घटाएंगे 2, 4 दूना 8 प्लस 8, अब ये घटाएंगे -4 का गुणा 1 में -4 हो गया, तो 0 हो गया जी, क्षेत्रफल 0 है ना, -4 -4 8, 8 घटाएंगे 0 हो जाएगा, यानी बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बहुत ही आसान है। तो चलिए अगला देखते हैं अब। बिंदु इतना चतुर्भुज के शीर्ष है, तो ये चतुर्भुज होगा कैसा होगा, तो चारों भुजाएं निकाल करके देख लीजिए। यदि सभी भुजाएं बराबर आती हैं वर्ग होगा, आमने सामने की भुजाएं बराबर आती हैं आयत होगा, आमने सामने की भुजाएं बराबर शायद साथ में विकर्ण भी बराबर होगा तो वो आयत हो जाएगा, और यदि बराबर नहीं है तो समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। सभी भुजाएं बराबर आ रही हैं तो सम चतुर्भुज, देखिए सभी भुजाएं बराबर आएंगी तो सम चतुर्भुज या वर्ग हो सकता है, ठीक है। सभी भुजाएं बराबर आएँ तो विकर्ण भी चेक करिए, विकर्ण भी बराबर आ रहा है तो वर्ग हो गया, सभी भुजाएं बराबर हैं विकर्ण बराबर नहीं है तो सम चतुर्भुज होगा। चलिए इसको लगा करके आप चेक कर लीजिएगा। चलिए इसको देखते हैं, इसमें क्या कहा जा रहा है कि किसी बिंदु की कोटि उसके भुज के बराबर है, कोटि जो है भुज के बराबर है तथा बिंदु इतना से 7 इकाई दूरी पर है, तो निर्देशांक बताइए। तो देखिए क्या कर रहे हैं कि भुज और कोटि बराबर हैं, तो यक्स कामा यक्स लिख देंगे, चलिए ए कामा ए लिख दे रहे हैं। निर्देशांक कितना है, ए कामा ए है, बराबर है तथा वह बिंदु इतना से 7 इकाई दूरी पर, देखिए 7 इकाई दूरी पर कौन सा बिंदु है, -3 कामा 4, इसका मतलब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी जो है वो कितनी होगी 7, तो बीच की दूरी निकाल लीजिए, ये कितना होगा a अंडर रूट होता है ना दूरी, a -3 +3 हो जाएगा स्क्वायर प्लस a -4 का स्क्वायर बराबर 7। अब वर्ग करिए, रूट हटा दीजिए, यहाँ से आपका हो जाएगा a² + 9 + 6a। अब a - b का स्क्वायर यहाँ कर लीजिए, a² + 4 × 4 = 16 - 4 दूनी 8a बराबर 7 × 7 = 49। अब ये a² आपका हो गया 2a² और ये -8 + 6 -2a और फिर 16 9 25, ये 25 आ गया -49 बराबर 0। अब ये आया 2a² - 2a और माइनस, इसको घटाइए, 9 में से 5 गए 4, अब ये 4 में से 2 गए 2 बराबर 0, 2 से भाग दे दीजिए तो आएगा आपका a² - a है ना, 2 से भाग दे रहे हैं, a² - a और -12 बराबर 0। अब इसका गुणनखंड कर लीजिए, कितना आएगा a² - 4a प्लस 3a - 12 बराबर 0। यहाँ से a कामन लेंगे तो a - 4 और प्लस 3 कामन लेंगे तो a - 4 ये भी आ गया, तो a का मान आएगा 4 और -3, ठीक। तो 4 - 3, अच्छा तो ये बराबर है ना, तो एक 4 4 हो जाएगा, एक हो जाएगा -3 -3, ठीक। तो 4 4 -3 -3, ये डी वाला ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक। चलिए अगला देखते हैं अब। ला 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 ला, बिंदु इतना और बिंदु इतना को मिलाने वाली रेखा y अक्ष को निम्न अनुपात में विभाजित करती है। तो किस अनुपात में विभाजित करती है ये पूछ रहे हैं। देखिए बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखा, तो ये आपका x1 y1 x2 y2 हो गया। y अक्ष पर x बराबर 0 होता है, तो x बराबर फार्मूला लगेगा m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2। ये x का मान 0,
m1, अब देखिए x1 y1 x2 y2, तो x2 कितना बनेगा -3 और प्लस m2, x1 कितना है 2, बटे में लिखेंगे m1 प्लस m2, इधर गुणा करेंगे 0 हो गया, तो ये आएगा आपका कितना 3m1 बराबर -3m1 और प्लस 2m2, तो ये आएगा 3m1 बराबर 2m2, तो m1 बटे m2 बराबर 2/3, तो 2:3 का अनुपात हो गया। तो निर्देशांक ज्यामिति में हमको तो लग रहा है इसी टाइप के प्रश्न बहुत ही सिंपल हैं, तो इसमें ज़्यादा समय ना लेते हुए जो है इसी पर वीडियो समाप्त करते हैं। फिर अगले वीडियो में हम लेके आएंगे साइंस से रिलेटेड पूरा प्रकाश अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।